कोई अगर ये दावा कर दे कि मेरे पास एक ऐसा टूल है जिससे मैं ब्लॉक मैसेज और जो भी चाहूं उस तरह के प्रोपेगेंडा कर सकता हूं, एक ऐसा बोट सॉफ्टवेयर है जिससे मैं किसी भी देश में हो रहे चुनाव में हस्तक्षेप कर सकता हूं, उस चुनाव के परिणाम पर उस पर प्रभाव जो है अपना वो स्थापित कर सकता हूं। कोई अगर ये कहें कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो अगर कोई हमको सही दाम दे दे तो हम उसको बेच भी सकते हैं, बेचते हैं भी, और हम फेक प्रोफाइल तैयार कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, हम चाहें उस तरह से प्रोपेगेंडा चला सकते हैं। हमने अब तक जो है वो अनेक देशों के चुनाव में कह रहे हैं कि एक इस टूल से कम 17 इलेक्शंस ऐसे हैं अलग अलग देशों में जिसको हमने प्रभावित किया है। कोई अगर ये कह दें तो फिर आपके मन में ये सवाल तो खड़ा होता है कि क्या हमारे देश में भी, भारत में भी ये जो सज्जन, ये जो महानुभाव कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा एक सॉफ्टवेयर, ऐसा एक टूल है, ऐसा एक बोट है जिससे हम प्रभावित कर सकते हैं चुनाव को, सोशल मीडिया को, लोगों के ओपिनियन को, तो क्या हमारे देश में हो रहे चुनाव इन हैकर्स, ये हैकर्स महाशय है, क्या ये हैकर्स के हाथ का खिलौना बन के रह चुके हैं? ये मन में एक सवाल होता है। दोस्तों नमस्कार, 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। और मैं जो बात कर रहा हूं जिस महाशय की, उनका नाम है, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है उनका, वो है ताल हनान उर्फ जॉर्ज। ये सज्जन है जो अपने आप को एक बहुत बड़ा हैकर कहते हैं, और उतना ही नहीं, उनका ये कहना है कि भारत समेत 30 देशों के चुनाव में उन्होंने गड़बड़ी की है, ये खुद कह रहे हैं। और विशेष रूप से विपक्ष के जो नेता होते हैं उनकी छवि को धूमिल करना, उनकी छवि को खराब करना, उसमें कहीं दाग लगाना, उस तरह से प्रोपोगेट करना, उस तरह का नैरेटिव क्रिएट करना कि उनको नुकसान हो जाए, ये काम हम करते हैं। ये बड़े प्रोफेशनल तरीके से, गौरव के साथ इस बात को वो कहते हैं। और इसी खबर पर हम आज बात करने वाले हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि हमारे देश में हो रहे चुनाव जो हैं, चाहे वो लोकसभा के हो या राज्यों के हो, ये इन हैकर्स के लिए खेलने के खिलौने बन गए हैं क्या? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि हमने तो गड़बड़ी की है। तो ये इजराइल से हैं, ये जॉर्ज साहब, जो जो उनका नाम ताल हनान भी है, वो इजराइल से हैं। और गार्डियन जो है, द गार्डियन करके एक अखबार है बहुत बड़ा, आप सब जानते होंगे इसके बारे में, वो ब्रिटेन का है, और उसमें एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी हुई है, और उस स्टोरी में इस बात का खुलासा हुआ है। तब से इसको लेकर देश और दुनिया में चर्चाएं हो रही है। तो वो रिपोर्ट क्या कहता है, पहले ये आपको बता दें कि गार्डियन का रिपोर्ट ये कहता है कि जो फेक न्यूज चलाने का, हैकिंग करने को लेकर ये सब जो पूरा ग्रुप चलता है, ये हैकर ग्रुप जो है उसका नाम है लीडर का ताल हनान। और इसराइल की जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं मिलिट्री की, उसमें वो रह चुके हैं, 50 साल की अभी उनकी उम्र है। और पिछले 20 साल से ये जॉर्ज नाम के एक फर्जी नाम से वो देश दुनिया में, अलग अलग देशों में इलेक्शन मैनिपुलेशन कर चुके हैं, और फ्रॉड कर चुके हैं, और फेक न्यूज चला चुके हैं। 20 साल से ये अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। और उनकी जो टीम है उसका नाम है टीम जॉर्ज। उनका एक टीम का कोड नेम है, गार्डियन के हिसाब से उसका नाम है टीम जॉर्ज। तो टीम जॉर्ज के कोड नेम के अंतर्गत ये काम होता है। और जो एक हमारा पत्रकारों का एक जो एक कंसोर्टियम बना हुआ है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ जर्नलिस्ट, उस कंसोर्टियम के पास ये भाई साहब के बहुत सारे कच्चे चिट्ठे आ चुके हैं। इन्होंने क्या क्या कारनामे किए हैं, कहां कहां गड़बड़ की है, किन किन चुनाव में कैसे, किससे मिलकर क्या उठापटक की है, ये सब बातों के कुछ फुटेजेस और कुछ डॉक्यूमेंट्स
ये आ चुके हैं इनके साथ। अब आगे देखिए कि क्या-क्या कर सकते हैं ये। गार्डियन के हवाले से कह रहे हैं हम, तो गार्डियन अखबार का ये कहना है कि उसके जो अंडर कवर रिपोर्टर्स थे, तो वो उन रिपोर्टर ने बात की ये जॉर्ज साहब से मिलने के बाद बातचीत की। तो जॉर्ज साहब, अब वो स्पेशल फोर्सेस में रह चुके हैं, लेकिन फिर यहाँ वो जो है वो भांप नहीं पाए कि ये रिपोर्टर्स हैं, ये सुनने में आ रहा है कि ऐसा हुआ। उन्होंने कहा जो गार्डियन ने छापा है वो ये है कि हमारा काम पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट करना है, उसको प्रभावित करना है, उसको हमको जो पैसा चुकाता है उसकी मनमर्जी के माफिक मोड़ना, तोड़ना और मरोड़ना है। ये हमारा काम है। और वो कह रहे हैं कि हम इंटेलिजेंस एजेंसीज जो भी जिस देश में होती है, उसके उपरांत पॉलिटिकल कैंपेन और जो पॉलिटिकल कैंपेन डिजाइन करती है उन कंपनियों के साथ मिलकर काम करते हैं, उस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर काम करते हैं, और साथ-साथ कुछ प्राइवेट निजी कंपनी होती है उनके साथ भी मिलके हम काम करते हैं। ये हमारा काम करने का एक तरीका है। उन्होंने कहा कि अफ्रीका, दक्षिण मध्य अमेरिका, अमेरिका और यूरोप में हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये गार्डियन के अंडरकवर रिपोर्टर के साथ बात करते-करते ताल हनान उर्फ जॉर्ज साहब ये कह रहे हैं। उनका कहना है कि जॉर्ज की टीम के पास स्पेशल सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं और ऐसे-ऐसे उनके पास टूल्स हैं जिससे सोशल मीडिया को जैसे चाहे वैसे प्रभावित कर सकते हैं। इनकी जो टीमें हैं वो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर अलग-अलग तरह से अपने हिसाब से जो दिया गया असाइनमेंट होता है उसको लेकर काम करती है, जिसमें ट्विटर है, लिंक्डइन है, फेसबुक, टेलीग्राम, जीमेल, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, ये इन पर इनकी टीमें काम करती हैं। और हज़ारों की तादाद में फ़ेक, फ़र्ज़ी सोशल मीडिया जो है वो अकाउंट होते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, उनको हैंडल किया जाता है, उनको ऑपरेट किया जाता है। और जॉर्ज का ये भी कहना है कि उन्होंने एक ऐसा ब्लॉगर मशीन विकसित किया है, जिसके द्वारा जैसी चाहे उस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं और उससे भी सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा सकता है। और फेक न्यूज़, फर्जी न्यूज़ जो है, वो जैसे मन मर्ज़ी हो उसको बोया जाता है, उगाया जाता है, उसकी फसल जो है वो काट कर फिर सोशल मीडिया में उस फसल को बाँटा जाता है। ये कहते हैं जॉर्ज साहब, ठीक है। साथ में ये भी कहते हैं कि गार्डियन अखबार लिखता है, हम बता रहे हैं आपको कि ताल हनान जो है जॉर्ज उर्फ जॉर्ज, तो वो एक डेमो मैन इंटरनेशनल नाम की कंपनी का रजिस्ट्रेशन वो करा चुके हैं। इस कंपनी को इज़राइल की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा प्रमोट किया जाता है। कभी भी किया गया था और अभी भी किया जा रहा है। अब इसको फिर से सुनिएगा। इज़राइल की डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जॉर्ज साहब के द्वारा बनाई गई एक कंपनी डेमो मैन इंटरनेशनल को प्रमोट किया जाता है। ये सुन लीजिए, ठीक है। और ये जब गार्डियन ने इस खबर को छापा, जब अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट को छाप दिया है, उसके बाद इज़राइल की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो बिल्कुल सन्नाटे में है। भैया वो चुप बैठी है, कुछ बोल नहीं रही है इस पर। तो उसका भी नाम इसमें आया है, कह नहीं रही है वो। और जो जॉर्ज साहब हैं, ताल हनान, उन्होंने भी इस खबर के छपने के बाद जो है चुप्पी साध दी है। कुछ उनकी ओर से ना कोई कमेंट है, ना कोई प्रतिक्रिया है, ना प्रतिभाव है, कुछ नहीं है। वो भी चुप बैठे हुए हैं। और उनके एक भाई हैं जौहर नाम के, उन वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो पूरे जीवन जो है कानून और कायदे में रहकर ही काम किया हुआ है। ये उनके भाई का कहना है, लेकिन खबर उनके भाई के बारे में नहीं है। खबर जो है वो जॉर्ज साहब के बारे में कि वो क्या काले कारनामे कर रहे हैं, ठीक है। तो जो और खुलासे हुए हैं इस इन्वेस्टिगेशन में, वो थोड़े आगे आपको बता दें कि गार्डियन की रिपोर्ट ये कहती है कि अंडर कवर एजेंट्स जो उनके गए थे, रिपोर्टर्स जो गए थे, उन्होंने जुलाई से दिसंबर 2022 के बीच में इस इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया। रेडियो फ्रांस, हेराल्ड्स और द मार्कर के संवाददाता भी इसमें
इस इन्वेस्टिगेशन में सहयोगी के तौर पर शामिल थे। इन लोगों ने एक अफ्रीकी देश के प्रतिनिधि के रूप में अपनी पहचान दी और फिर ये जॉर्ज से मिले। और वो एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता जो है हमेशा अपने चरम पर रहती है। तो उस ऐसे एक देश के प्रतिनिधि के तौर पर मिले ताकि उनको शक न हो। और उन्होंने हैकर को, ये जो जॉर्ज है, उसको कहा कि वो चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि चुनाव जो है हमारे देश में लंबे अरसे तक हो ही नहीं, चुनाव ना हो, ये हम चाहते हैं। तो ये जो अंडरकवर हमारे जो जर्नलिस्ट भाई थे और जो टीम जॉर्ज है, उनके बीच की बातचीत की जो है वो वीडियो कॉल्स पे ज्यादा हुई है। और वीडियो कॉल्स को भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये आप तो सब जानते हैं, मुझे ये बताने की जरूरत है तो नहीं। वैसे अब इतने टेक्नो से भी तो हम सब हो ही चुके हैं। और जो एक बार जो जैसे वन ऑन वन मुलाकात होती है, जैसे मैं और आप अभी तो मिल रहे हैं इस एक सॉफ्टवेयर के जरिए में, आप मुझे देख पा रहे हैं, फिर मैं आप तक पहुंच रहा हूं, फिर आप यूट्यूब पे देखते हैं हमको। तो इजराइल, ये लोगों की मुलाकात वन ऑन वन एक ही बार हुई है। और जो इजराइल की राजधानी है, कैपिटल है तेल अवीव, उससे कुछ 20 किलोमीटर दूर की ये मुलाकात हुई है। और उस दौरान ये जोर साहब ने, ये पत्रकार जो अंडर कवर थे, उनको ये बताया कि उनकी जो टीम है वो गवर्नमेंट एजेंसीज ग्रेजुएट टीम है। इसका मतलब समझिए आप, मतलब कि सरकार की पूरी सहायता से चलने वाली टीम है हमारी, हम ग्रेजुएट हो चुके हैं भाई इस मामले में। उनका कहना है, उन्होंने कहा कि उन्हें उनकी 6 देशों में ऑफिस है खुद की। और इस मीटिंग में जॉर्ज के साथ उनके और 4 सहयोगी भी जो थे वो शामिल थे, ये द गार्डियन लिखता है। और उसमें ये उनका जो एक भाई है जौहर, जो बयान दे रहा है कि भाई हम तो कानून के तहत ही काम करते हैं, वो भी शामिल था, जो कि अपने आप को ये जॉर्ज की कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव बताता है। जॉर्ज ने इस मीटिंग के दौरान कहा कि फिलहाल हम अफ्रीका के एक देश के इलेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। ग्रीस और यूएई में भी हमारी टीमें काम कर रही है जो वहां पे है। और हमने अब तक 33 प्रेसिडेंशियल लेवल के कैंपेन के लिए काम किया है। उसमें से 27 बार हम सफल रहे हैं। बड़े देखिए, सक्सेस रेशियो देखिए भाई साहब का। 33 ऐसे इलेक्शन जहां पे किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष चुना जाता है, चाहे वो फिर प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, वो चुना जाता है। ऐसे 33 देशों या ऐसे 33 कैंपेन में वो उन्होंने जिम्मा उठाया था, उसमें से 27 में वो सफल रहे हैं। बड़ा अद्भुत सक्सेस रेशियो है। कहा कि अमेरिका में भी उन्होंने 2 प्रोजेक्ट पे काम किया है। पर ये भी कहते हैं कि अमेरिका के पॉलिटिक्स में उनका सीधा दखल नहीं है। और गार्डियन का रिपोर्ट ये कहता है कि इनके इस दावे की अभी तक जो है वो तथ्य जो है उसमें वो कितना सच है कितना झूठ है, उसकी अभी जो है वो एनालिसिस उसका नहीं हो पा रहा है। लेकिन हो सकता है कि इतना बड़ा दावा इसलिए भी कर रहा हो क्योंकि उसको वो जो एक प्रपोजल लेके गए थे, वो प्रपोजल पाने में इंटरेस्ट हो, इसलिए शायद उसने बड़ी बात कह दी हो, ताकि एक बड़ी मोटी रकम लेके फिर वो अपना काम कर सके। तो ये इस तरह की आशंका भी बताई गई। कैम्ब्रिज एनालिटिका से अगर आप परिचित ना हो तो आपको थोड़ा वापस जो है भूतकाल में जाना चाहिए। वो भी एक विवादित नाम रह चुका है। ये कहते हैं कि इस उनके भी एक प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने हर माह जो है प्रति माह 4 से 6 लाख ये पाउंड होंगे, ये मांगे थे, और वो डील हुई नहीं थी। और साल 2015 में नाइजीरिया में जब चुनाव थे तो उसमें भी उन्होंने काम किया था। इस मुद्दे पर कैम्ब्रिज की जो है ये कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका, उसके चीफ जो है अलेक्जेंडर निक्स, उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। मतलब कि ना हाँ कहा है ना कहा है। जॉर्ज जो है वो पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में लेने के लिए भी तैयार हो गए थे, ऐसा गार्डियन का कहना है। एक लीक हुआ है ईमेल, उसके तहत 2015 में हैकर्स जो थे उन्होंने ब्रिटिश कंसल्टेंसी सर्विस
में $1,60,000 की मांग की थी और ये मांग लैटिन अमेरिकन कंपनी के लिए काम करने को लेकर की गई थी। ठीक है। अब दावा क्या है जॉर्ज साहब का, ये भी सुन लेते हैं। वो कह रहे हैं कि उनके पास एक ब्लॉक मैसेज और प्रोपेगेंडा जैसा चाहो वैसा करने वाला एक बोट सॉफ्टवेयर टूल है, जिसका उपयोग उन्होंने 17 इलेक्शंस में किया है। उन्होंने कहा कि इसको हमने खुद विकसित किया है और उसका उपयोग कोई भी भाषा में हो सकता है, कोई भी भाषा में हो सकता है, और जो अगर अच्छे दाम मिले तो हम इसको बेचते भी हैं। अच्छा, ये जो हैकर्स का ये जो बोट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है 2022 में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है, जिससे कभी भी तुरंत एक फेक प्रोफाइल क्रिएट किया जा सकता है और नाम, राष्ट्रीयता, फोटोज भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जॉर्ज साहब कहते हैं कि स्पेनिश हो या रशियन या फिर एशियन हो या मुस्लिम, जो भी चाहे हम उसके लिए जिस तरह का चाहे उस तरह का प्रोफाइल हम क्रिएट कर सकते हैं। आगे बात जो है वो ये है भाई कि गार्डियन अखबार की जो जांच चली उसमें बहुत लोगों के नाम सामने आए, जिनके फोटो का उपयोग करके जॉर्ज की टीम ने प्रोफाइल बनाया फेक, और सोशल मीडिया प्रोफाइल को लेकर भी उन्होंने जहां हो सकता है वहां कुछ इंफॉर्मेशन की जो है चोरी की, और इंटरनेट पर इनकी बोट जो टूल है उसका अस्तित्व मिला, ये बात साबित हुई। ठीक है। ज्यादातर किस्से जो थे वो व्यावसायिक विवादों से जुड़े हुए थे, और ये काम अमेरिका, यूके, कनाडा, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मेक्सिको, सेनेगल, भारत और यूएई जैसे देशों में इसको किया गया। ये भी सिद्ध हुआ। जॉर्ज का ये भी कहना था कि उसने एक ब्लॉगर मशीन बनाई है, जो मैं आगे कह चुका हूं, तो उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। अब गार्डियन के और जो साथ में जो दूसरे अखबार के जो पत्रकार जो अंडर कवर गए थे, उनका ये उनकी अगर बात करें तो फिर उनको टेलीग्राम और जीमेल अकाउंट में प्रवेश कैसे किया जा सकता है वो डेमो दिखाया गया। जैसे किसी इंडोनेशिया का कोई टेलीग्राम अकाउंट जो था और केन्या का कोई जीमेल अकाउंट था, उसको उन्हीं के सामने हैक करके दिखा दिया गया कि देखिए इसको हम यूं हैक कर सकते हैं। ठीक है। जॉर्ज साहब ने कहा कि कुछ देशों के लोगों का मानना है कि टेलीग्राम बहुत ही सुरक्षित है, लेकिन मैं आपको यह साबित कर सकता हूं कि ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ये इसको कभी भी हैक किया जा सकता है, और हमने इस किसी भी व्यक्ति के अकाउंट में जाके हम उनके मैसेज देख सकते हैं, उनके बिहाफ पे मैसेज लिख सकते हैं, उनके मैसेज कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। तो ये बताया गया, और उनका ये कहना है कि मैं वो आगे आपको ये भी बता दूं कि ये तो मैंने कह दिया आपको कि ये हुआ है। अच्छा, अब ये गूगल भी तो जवाब इसके लिए जवाबदेह होती है ना। गूगल का अगर जीमेल इतना मजबूत है, प्रोटेक्टेड है, कैसे कोई इसमें घुस जाएगा? तो गूगल ने जो है इस रिपोर्ट पर, गार्डियन की रिपोर्ट पर जो है वो चुप्पी साधी है, और टेलीग्राम ने कहा कि SS7 की समस्या जो है वो हर जगह पे है, इसको सिर्फ हमसे कनेक्ट मत कीजिए, हमसे मत जोड़िए, और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही असुरक्षित है। मतलब उन्होंने कहा कि ये तो भाई इस हमाम में सब नंगे हैं, और हम एक ऐसे एकमात्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसको हैक किया जा सकता है। तो ये बात रही। अच्छा, अब कैसे विपक्षी राजनीतिक नेताओं की इमेज को खराब किया जाता है? तो गार्डियन अखबार लिखता है कि जॉर्ज की टीम जो है जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करती है, उसके विपक्ष में जो भी होता है उसके नेताओं पर वो टूट पड़ती है, उनकी छवि को खराब करने की जिस तरह से कोशिश की जाए वो करती है। और इसी अभियान के तहत वो क्या-क्या कर सकती है, जैसे एक एग्जांपल दिया गया है कि उन्होंने एक पॉलिटिशियन के घर पे ऑनलाइन शॉपिंग साइट से एक सेक्स टॉय का पार्सल भेज दिया। अब बेचारे को पता ही नहीं है, लेकिन इन्होंने भेज दिया इनके घर पे। और इनका एक आशय या हेतु ये था कि जाके नेता की पत्नी जो थी, उनको ये इनके मन में ये शंका का बीज आरोपित करना था कि आपके पति का नेता के मन में, सॉरी माफ कीजिएगा, नेता के मन में
ये एक आशंका या कुशंका जो है उसका बीज आरोपित करना था कि इनकी पत्नी या कहीं और किसी के साथ संबंध, अफेयर, अवैध रिश्ता चल रहा है। तो ये तक ये कर सकते हैं। अच्छा, बड़ी-बड़ी टेक्निकल कंपनीज के लिए जो है ये इजरायली हैकर्स जो है सरदर्द बन चुके हैं, ये गार्डियन कहता है। कहता है कि ये बहुत बड़ा जोखिम जो है उन्होंने खड़ा कर दिया है। और जैसे जो कंपनियां अपने कंटेंट की, अपने कस्टमर की, सब्सक्राइबर की प्राइवेसी की सुरक्षा को लेकर बहुत परिश्रम करती है, बहुत इन्वेस्टमेंट करती है, लगातार अपनी जो टेक्नोलॉजी उसको अपग्रेड करती रहती है, उनके लिए ये लोग सरदर्द बन चुके हैं। और इस माहौल में, अब इस विश्व में लोकतांत्रिक तरीके से फेयर और स्क्वायर चुनाव का आयोजन करना, ये एक बहुत बड़ी चैलेंज, एक बहुत बड़ा पड़कार जो है, एक चुनौती जिसको कहते हैं, वो अब हमारे सबके लिए है, ये गार्डियन अखबार का कहना है। तो जैसे मैंने कहा, गूगल कुछ नहीं बोली है, जॉर्ज साहब चुप हैं, इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री चुप है, सिर्फ टेलीग्राम ने कहा कि हमारे साथ नहीं, सबके साथ समस्या है। और ये भी बता दें आपको कि इजराइल के ऊपर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वो साइबर वेपन्स को एक्सपोर्ट करते हैं। पेगासस जो है, ये अभी कुछ बहुत दूर का मामला नहीं है। पेगासस स्पाईवेयर को लेकर भी बहुत हंगामा हमारे यहाँ हो चुका है। तो ये कुछ तो नहीं बोले, लेकिन कांग्रेस ने इस पर जो है अपनी बात रखी है। ये बता दूं मैं आपको। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय चुनाव में भी ये हैकर्स की टीम का और इनके एक्सपर्टीज का उपयोग हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता साहब हैं पवन खेरा साहब और सुप्रिया श्रीनेत जी, उन्होंने ये गुरुवार को एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि टीम जॉर्ज जो है वो वही काम कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल कर रहा है, और दोनों ने मिलके चुनाव को प्रभावित करने के लिए या तो उस पर दुष्प्रभाव डालने के लिए फेक न्यूज जो है वो फैलाए हैं। और भारतीय जनता पार्टी विदेश के हैकर्स नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही है। पेगासस के मामले को तो सरकार ने दबा के रखा हुआ है। तो क्या ये सच नहीं कि भारत जोड़ो यात्रा को 5 महीने तक लगातार बहुत सारे फर्जी न्यूज का निशाना उसको बनाया गया था उस यात्रा को, और इसी के चलते यात्रा और राहुल गांधी की इमेज को नुकसान करने की पूरी कोशिश की गई, ये कांग्रेस का कहना है। सुप्रिया श्रीनित का कहना है कि भारत में, हमारे देश में 18,000 सोशल मीडिया अकाउंट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने खुद बनाए हैं जो फर्जी है और उसके द्वारा फेक न्यूज फैला रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश की डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लिया है, और इसके लिए ये इजरायली हैकर्स एजेंसी जो है वो भी काम कर रही है, और सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि वो चाहती हैं कि हर चुनाव में ये इस तरह के हैकर्स जो है वो उनकी मदद में आए और चुनाव को प्रभावित करें, और परिणाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की फेवर में लाने की उनकी तरफ से कोशिश हो। तो ये तो हो गई बात साहब। हाल तलाल साहब, उस जॉर्ज साहब, टीम जॉर्ज के करता हत्या समारता, इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री के बड़े चहीते, और जो ये कहते हैं कि हमने भारत में भी हमारी भूमिका रही है, ये वो साहब। अब हम गुजरात के चुनाव के बाद से लगातार ये कहते हैं, हमने कुछ 7-8 कार्यक्रम किए कि किस तरह से गड़बड़ी हो सकती है। हम उसको देख रहे हैं ईवीएम को लेकर, ये एक नया मामला सामने आया है। तो अब हम चाहते हैं कि विपक्ष, क्योंकि ये विपक्ष ही कर पाएगा। मैं यहाँ बैठे बैठे आपसे बात करूंगा, पर देश में कानून बदलने की जो एक प्रोसीजर होती है वो एक पत्रकार बैठ के नहीं कर सकता है। आपको ईवीएम अगर हटाना है, आपको इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को, राइट टू प्राइवेसी को, से लेकर हर चीज को अगर आपको बिल्कुल एकदम रॉक सॉलिड बनाना है, तो उसके लिए तो विपक्ष को ही काम करना पड़ेगा। सत्ता में बैठे लोग इससे सहमत नहीं होने वाले हैं कभी भी। तो संसद में कानून पारित करवाना पड़ता है। अगर वहां नहीं कुछ होता है तो पता नहीं फिर आपको सुप्रीम कितना मददरूप हो सकता है, पर उसमें भी आपको जो है मेहनत करके जाना पड़ता है।
तो ये अगर हो सकता है, अगर ये कर सकते हैं तो फिर ठीक है, अदरवाइज हम लोग बातें करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, आप लोग सुनते रहेंगे, आप कहीं कोई सुर में सुर मिलाएगा, कोई हमको गाली बकने के कहाँ साला ये आप सब ये बातें करते हैं, ये तो उसमें कोई दम नहीं है। ये भी हो सकता है, कुछ भी होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हो रहा है वो तो ये है कि हमारी आपकी जो है सुनी नहीं जाती है। आप समझ लीजिए इस चीज को। आपके पास ऐसे हजारों उदाहरण है अभी, आप देख सकते हैं पिछले सालों में, कि आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे निर्णय कैसे लिए जाते हैं, तो लिए जाते हैं और उसके बाद भी जो जन विरोधी निर्णय होते हैं उसके बाद भी चुनाव जीते जाते हैं। तो ये हैकर साहब और ईवीएम दोनों के बारे में सोचिए। विपक्ष सोचे सबसे ज्यादा, और सोचे नहीं, कुछ एक्शन ले, तभी इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, वरना हम लोग बात करते रहेंगे और चुनाव जो है वो ऐसे जीते जाएंगे। फिर ये कैसे लगी बातचीत आप हमको बताइएगा जरूर। और हम हमेशा कहते हैं पार्टिसिपेट कीजिए, कमेंट जरूर करें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें और करवाएं। और बस सब स्वस्थ रहें, ऐसी उम्मीद है आपसे, ऐसी और ईश्वर से प्रार्थना। आज का ये कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।